अब हम बात कर रहे हैं एक ओशो जैन की नेक्स्ट कार्ड की, दैट इज अ लोनलीनेस। यह कार्ड है। अगर मैं इस कार्ड की सिंबोलॉजी पर जाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको पूरा कार्ड दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, राइडर वेट का नाइन्थ कार्ड, नंबर 9, दैट इज हर्मिट। यहाँ पर एक व्यक्ति सफेद पोशाक पहने, हाथ में पीले रंग की छड़ी लिए हुए बर्फ के ऊपर खड़ा है, और साथ में ही उसने एक रोशनी का एक लॉन्टेन पकड़ा है। ठीक है। यह व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। कोई आसपास कोई पेड़ नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। खुद भी एक सहारे के साथ आगे बढ़ रहा है। और इवन ये यहाँ पर हमें खड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा, पता नहीं कितने सालों से यहाँ खड़ा हुआ। ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा हुआ है। वहीं पर ओशो जैन के कार्ड, जो 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया है, दैट इज अलोननेस, एकांत, अकेलापन, और खुद के साथ आप संपूर्णता महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे अलोनलीनेस कार्ड की। अलोनलीनेस कार्ड में एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक हरी छड़ी लेकर आगे बढ़ रहा है। इस छड़ी पर पत्ते भी हैं, एक जीवन का संचार भी है। यह छड़ी इसके अपने अंतर मन की पहचान हो सकती है। दूसरा हाथ इसका खाली है। खाली हाथ यह बताता है कि यह व्यक्ति ने खुद को पूरी तरह से यूनिवर्स पर, अपने अस्तित्व पर छोड़ रखा है। यह एक रोशनी की तरफ, चारों तरफ काला काला अंधेरा है, अंधकार है, लेकिन यह एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है। रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह रोशनी इसके अंतर मन की है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके सर के आसपास ही आपको रोशनी दिखाई देगी। और यहाँ पर जमीन खत्म होती हुई नजर आ रही है। जमीन का खत्म होने का अर्थ ये है कि पुराने काम, जितने भी पुरानी चीजें थी, पुराना रास्ता, यह छोड़कर अब एक नए रास्ते को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ओशो जैन का यह कार्ड आपको एक अध्यात्म से जोड़ने का कार्ड दिखाता है, क्योंकि इसमें खुलापन है, इसमें समर्पण है, इसमें आत्मविश्वास है। क्योंकि अकेला इंसान, हर व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता। अकेला वही चलेगा जिसके अंदर स्वाभिमान होगा, जिसके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा होगी, एक फायर होगी कि मुझे आगे बढ़ना है। अकेला ही बहुत है। ठीक है, वो अकेला है, खुद में संपूर्ण है। इसके चारों तरफ रोशनी इसका मार्गदर्शन कर रही है। और ये रास्ता खत्म हो गया तो एक नए रास्ते की शुरुआत, एक ऐसा अननोन रास्ता, एक ऐसी अननोन जगह ये जा रहा है जो इसने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, अकेला चल रहा है यानी कि स्वतंत्र है, विचारों से स्वतंत्र है, किसी के बंधन में बंधा नहीं हुआ। ये अपने आप में ही संपूर्णता महसूस करता है, और इसके अंदर गहरी शांति है, क्योंकि हमेशा अध्यात्म शांति के रास्ते पर ही पाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वातावरण है वह भी बड़ा ही शांत है, और इसका कोई दूसरा व्यक्ति गुरु नहीं है। इसका गुरु इसका अध्यात्म है, इसकी सेल्फ नॉलेज है, वही इसको आगे प्रेरणा दे रही है। लोनलीनेस का जरूरत, इंसान को लोनलीनेस का अर्थ होता है किसी के सहारे की जरूरत होना, खुद में अकेलापन महसूस होना। लेकिन यह व्यक्ति अलोनलेस फील करता है, यानी कि अपनी रोशनी पर, अपने विचारों पर, अपनी नॉलेज पर इसका पूरा भरोसा है। इसका सहारा इसका भीतरी ज्ञान है। यह अकेला रहना चाहता है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसका जो भी ये आगे रास्ता अपनाएगा वह इसको, इसका अस्तित्व, इसकी एग्जिस्टेंस से संभाल लेगी। और इसी से प्रेरणा मिलती है कि यह अब एक साधक से गुरु बनने के रास्ते पर है। इसको ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी चीजों का इसे देखने समझने का मौका मिलेगा,
जो इसने पिछले रास्ते पर कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर इसकी ग्रोथ है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हर्मिट में बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, हर्मिट लोनलीनेस फील करता है, वहां पे यही व्यक्ति अलोननेस चाहता है। यह व्यक्ति शांति चाहता है, क्योंकि इसको मालूम है इस रास्ते पर अध्यात्म इसको एक ऊंचाई के शिखर पर लेकर जाएगा। ठीक है, इसको भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधनों की जरूरत नहीं है। यह जो भी पाना चाहता है, यह अपने बलबूते पर उस चीज को हासिल कर लेगा, यह आगे बढ़ जाएगा। और कहते हैं अंधेरा कितना भी घना हो, अगर आप शिद्दत से आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं। यही कहता है ओशो जन का यही कार्ड। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ और वीडियोस देखें और कार्ड्स को समझने के लिए। धन्यवाद।